बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे होंगे। आज हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार हरा भरा कीमा। घर में हर मसाले हमारे मौजूद थे, हमें कुछ भी बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो आप इसको बनाएं और अपने बच्चे बड़े आपके फ़ैन हो जाएंगे, आपकी अपनी उंगलियां चाट जाएंगे वो खाना खाते टाइम ना। इतने मज़ेदार है कि उनसे का हाथ भी नहीं रुकेगा। चटखारेदार हरा कीमा तैयार करने के लिए हम आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। एक नॉर्मल साइज़ की हमारे पास चॉप हुई हुई प्याज है। हमने ये जो अंडे में जिस तरह शामिल करते हैं इस तरह हमने काटी है। एक प्याज है ये हमारे पास। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करनी है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। 1 मिनट हमने फ्राई कर ली है अपनी प्याज को। 2 चम्मच भर के हम अदरक लहसुन शामिल करेंगे। अदरक लहसुन हमने दरदरा सा कूटा हुआ है, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं है, हल्का सा मोटा मोटा हमने इमाम दस्ते में डाल के कूट लिया था। 1 मिनट हम अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे प्याज को। अदरक लहसुन शामिल कर 1 मिनट हमने भुनाई कर लिया। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेंगे। कुछ मसाले हैं ये, हमने नमक लिया है। नमक जो है हमारे पास हस्बे ज़ायका है, 1 टीस्पून है। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है हमारे पास, ये भी 1 टीस्पून है। साबुत धनिया है, इसको भी हमने भून के तवे पे और कूट लिया था, ये 2 टीस्पून है। चाट मसाला है हमारे पास 1 टीस्पून। काली मिर्च है पिसी हुई, ये भी 1 टीस्पून है। और ये हमारे पास आमचूर पाउडर है, ये हमारे पास 2 टीस्पून है। ये सारे मसाले हम शामिल कर लेंगे, भुनाई करेंगे हम। अच्छी सी मसालों की भुनाई करेंगे। मसाले आपके लगने नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, 2 टीस्पून। फिर हम भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल कर लेते हैं। मसालों की जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा हमारे खाने में जायका आएगा। तो मसाले जलने नहीं चाहिए। आप 2-2 टीस्पून पानी शामिल करके मसाले की भुनाई करते रहें। आधी प्याली हमारे पास दही है, ये शामिल कर रहे हैं। दही शामिल करके हम भुनाई करेंगे। दही डालने के बाद हमने भुनाई की है तो देखें तेल भी सेपरेट हो गया, हल्का हल्का तेल आने लगा है ऊपर। आधा किलो कीमा है हमारे पास। हाथ का कीमा हमने लिया था, आपको अगर मशीन का पसंद है तो आप मशीन का ले लें। बच्चे का कीमा लिया है हमने, आधा किलो है, 500 ग्राम। कीमा शामिल करके हम भुनाई करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कीमे को अच्छी तरह से 1 मिनट हमने भुनाई करी है। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे तक अपना गोश्त गलने तक पकाएंगे। अगर आपको लगे कि इसमें पानी थोड़ा सा शामिल होना चाहिए, गोश्त हमारा गलेगा नहीं, तो आप इसमें आधा कप पानी शामिल करके अपना गोश्त गला लें। तो हम हल्की आंच करके कीमा गलाने तक पकाते हैं। पानी अभी हमने इसलिए शामिल नहीं करा है अभी, क्योंकि अभी दही का पानी भी निकल रहा है। देखें पानी पानी है काफ़ी, गोश्त का भी अपना पानी निकल रहा है, तो इसलिए हम पानी शामिल नहीं कर रहे। हल्की आंच करके हम गोश्त गलने तक पकाते हैं। कीमे में शामिल करने के लिए हम हरा मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने पूरा एक बंच जो होता है हरे धनिया की, पूरी एक गड्डी ली है। इसको हमने काट के अच्छी तरह धो लिया है। ये हमारे पास 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्च थोड़ी हमारी तेज़ है तो हमने 7-8 हरी मिर्च ली हैं। आपको जितनी पसंद है आप उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले लें, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करके हम अच्छी सी चटनी पीस लेंगे। ब्लेंडर में हम हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल कर लेंगे। ब्लेंडर में हम चटनी पीसेंगे बिल्कुल बारीक करके, क्योंकि हमारा हरा भरा कीमा है तो उसमें हरी चटनी तो लाजमी शामिल होगी। चटनी तैयार करने के लिए हम थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक हमने कीमे में शामिल करा था और ½ टीस्पून हमने अपनी चटनी में शामिल करा है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हरा धनिया हरी मिर्च हमारी अच्छी तरीके से पिस जाए। चटनी हमने पीस के तैयार कर ली है। आधा घंटा गुजर चुका है, कीमा हमारा गल गया है। हल्का सा इसमें अभी भी पानी है तो हम अपना थोड़ा सा गैस जो है तेज़ कर लेंगे।
अब इसमें हमारे पास ये एक प्याज है, हमने चॉप इस तरह से काट ली थी रफली। थोड़ा सा पुदीना लिया है, हरी मिर्च ली है और एक हमारे पास लाल मिर्च है, ये शामिल कर लेंगे। मिक्स कर लेते हैं सब मिला के अच्छी तरीके से। बहुत मज़ेदार ये कीमा बनता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। एक अदद लीमू है, लीमू का रस डाल लेंगे हम बीज निकाल के। सब मिक्स कर लिया हमने। हरी चटनी शामिल कर लेंगे हम। सब मिक्स करके हम 1 मिनट भुनाई कर लेंगे, फिर कवर करके 2 मिनट के लिए हम दम पे लगा देंगे ताकि हमारा जो तेल है वो सेपरेट हो जाए। दम लगा के हम हल्की आंच पे 1 मिनट तेल आने तक पकाते हैं। चटखारेदार मज़ेदार हरा भरा कीमा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार बना है, हमारे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है ये कीमा। बहुत ही शौक़ से खाते हैं हमारे घर में कीमा, बहुत ही अच्छा बनता है। और हरी मिर्च में बना हुआ है ये, तो विटामिन सी का ज़ख़ीरा है इसके अंदर। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।